नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर और मैं हूं आपके साथ शालू सिंह। नशे में धुत होकर कोई अपनी कार के पहियों तले कुचल कर दो लोगों की जान ले ले और बदले में ऐसा करने के आरोपी को अदालत महज एक निबंध लिखने और 15 दिनों तक ट्रैफिक वॉलंटियर बनने की शर्त पर सिर्फ चंद घंटों में जमानत दे दे तो इसे आप क्या कहेंगे। पुणे की सड़कों पर 170 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 करोड़ की पोर्शिया कार दौड़ाकर 2 लोगों की जिंदगी छीनने वाले नाबालिग रईसजादे की कहानी कुछ ऐसी ही है। वो कहानी जिसने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को लेकर लोगों को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर दिया है। हादसे के बाद पुलिस ने कार चला रहे नाबालिग और उसके दोस्तों को काबू कर लिया था, लेकिन चूंकि मामला रोड एक्सीडेंट का था और उसकी उम्र 18 साल से कम थी, उसे जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया, जहां उसे कुछ शर्तों के साथ महज 15 घंटों में ही जमानत मिल गई। इन शर्तों में उसे सड़क हादसों पर एक निबंध लिखने को कहा गया और 15 दिनों तक ट्रैफिक वॉलंटियर के तौर पर ट्रैफिक पुलिस के साथ पुणे की सड़कों पर ट्रैफिक संभालने का काम दिया गया। हालांकि इतने भयानक हादसे के लिए जिम्मेदार एक लड़के की चट गिरफ्तारी और फट जमानत की इस प्रक्रिया ने लोगों को गुस्से से भर दिया है और इसे लेकर पुणे पुलिस की कार्यशैली पर ही सवाल उठाए जाने लगे। कहा गया है कि उसके खिलाफ सख्त धाराओं में कार्रवाई नहीं हुई, तो वहीं आपको बता दें कि पुणे पुलिस का कहना है कि आरोपी लड़के के खिलाफ आईपीसी की धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या, 304 ए लापरवाही से कोई ऐसा काम करना जिससे किसी की जान चली जाए, 337 लापरवाही से किसी को चोट पहुंचाना, 338 अपने उतावलेपन के चलते किसी की जिंदगी खतरे में डालना, 427 किसी को परेशान करना, 279 सार्वजनिक जगह पर तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाना और मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 184 यानी कि खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना और 119/177 ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करना जैसे आरोपों के तहत केस दर्ज किया गया है। जबकि अपने नाबालिग बेटे को गाड़ी देने के जुर्म में आरोपी लड़के के पिता विशाल अग्रवाल के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 3, 5, 77, 75 और 199 ए के तहत केस दर्ज गिरफ्तार किया गया है। और इसी तरह नाबालिग लड़कों को शराब परोसने के जुर्म में 2 रेस्टोरेंट बार के मालिकों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। क्या कहता है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट? तो वहीं आपको बताते हैं कि आखिर इन सब मामलों में कानून क्या कहता है, यानी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट क्या कहता है। नशे और रफ्तार के कॉकटेल में 2 लोगों की जान लेने वाले नाबालिग का जुर्म साबित करने पर आखिर उसे कितनी सजा हो सकती है। इस मामले में जुर्म साबित होने पर लड़के के पिता को 3 साल तक की सजा हो सकती है, लेकिन सवाल उठता है कि जिस नाबालिग ने 2 लोगों को कुचल कर मार डाला उसका क्या होगा। तो आइए इसका भी जवाब जान लेते हैं। चूंकि यह मामला एक्सीडेंट का है जो किसी गंभीर अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, तो फिर इस मामले में नाबालिग को कोई कड़ी सजा होगी इसकी उम्मीद भी ना के बराबर है। नाबालिग अपराध पर क्या कहते हैं देश और दुनिया के कानून? केंद्र सरकार की एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी कि एनसीआरबी अपराधों का लेखा जोखा रखती है। इसकी सबसे ताजा रिपोर्ट जो है 2021 तक की है। इसमें नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति के आंकड़े हैरान कर देने वाले हैं। आंकड़े बताते हैं कि भारत में नाबालिगों में अपराध की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ती जा रही है। हर साल नाबालिगों के खिलाफ 30,000 आपराधिक मामले दर्ज किए जाते हैं। 35,000 से ज्यादा नाबालिगों को गिरफ्तार किया जाता है। हैरान कर देने वाली बात यह भी है कि 10 में से 9 नाबालिग पर दोष भी साबित हो जाता है। भारत में 18 साल से कम उम्र का मुजरिम नाबालिग माना जाता है, लेकिन अब जघन्य अपराधों के लिए 16 से 18 साल के किशोर अपराधियों पर वयस्क की तरह मुकदमा चलेगा। नाबालिग आरोपी की सुनवाई सिर्फ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड में ही होती है, लेकिन जघन्य मामलों में सुनवाई अदालतों में होगी। किस उम्र में माना जाए बालिग? जी हाँ, यूएन कन्वेंशन ऑन चाइल्ड राइट्स 18 साल, जस्टिस वर्मा समिति 18 साल, प्रस्तावित विधेयक 18 वर्ष और जघन्य अपराध के लिए 16 वर्ष। नाबालिग और दुनिया के कानून क्या कहते हैं ये भी चलिए हम आपको बता दें। अमेरिका के बहुत से राज्यों में हत्या और बलात्कार जैसे संगीन अपराध करने वाले 14 साल से ज्यादा आयु के नाबालिगों का केस सामान्य अदालतों में चलता है और सभी कानून लागू होते हैं। तो वहीं न्यूयॉर्क में 16 साल से ज्यादा उम्र के आरोपी को नाबालिग नहीं माना जाता है और जघन्य अपराध के दोष में उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। तो वहीं बात करें कनाडा की, तो कनाडा में 12 साल से ज्यादा उम्र के अपराधी का केस यूथ जस्टिस कोर्ट्स में चलता है।
5 साल से ज्यादा की सजा पाने वाले अपराधी जब 18 साल का हो जाता है तो उसे सुधार गृह से निकालकर सामान्य जेल में भेज दिया जाता है। ब्रिटेन में जघन्य अपराध में शामिल 10 से 18 साल के दोषियों को कोई रियायत नहीं मिलती और उन्हें उम्र कैद तक की सजा दी जा सकती है। तो वहीं चीन की बात करें तो चीन में 14 से 18 साल के बच्चों का अपराध साबित होने पर उन्हें आम अपराधियों की तरह सजा दी जाती है। सऊदी अरब की बात करें तो सऊदी अरब में बच्चों और किशोर अपराधियों को सजा देने में कोई रियायत नहीं बरती जाती। सऊदी अरब में बैंक लूट की वारदात में शामिल 7 नाबालिग दोषियों को साल 2013 में फांसी दे दी गई थी। आप अगर आंकड़ों पर ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि किस तरह से नाबालिग क्राइम कर रहे हैं। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, गलती कहां और किसकी है, ये सब सोचना बेहद जरूरी है कि आखिरकार किस तरीके से ऐसे मामले पर रोक लगाई जाए। नमस्कार। TNP एक्सप्लोर ऐसी ही वीडियोज के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।